मेरी दो प्रमुख मांगे हैं, एक परमानेंट और 4600 ग्रेड पेपर पर। डर से बना रहता है कि अब इन साल क्या होगा, अब इन साल सरकार हमको निकाल देगी। तो ये पास हो गया, उसके बाद कोई आया भी नहीं और धमकी दे रहा है क्या। नमस्कार, मैं सिर्फ आप देख रहे हैं। देखिए अभी हमारी मौजूदगी है जो पटना के गर्दनी बाग में, और पटना के गर्दनी बाग में देख सकते हैं जिस प्रकार से पूरा हुजूम उठ रहा है वो संविदा कर्मी एवं अभियंता संघ के लोग हैं। वो धरना प्रदर्शन के लिए उठा है। क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ उनकी मांग को लेकर आज गर्दनी बाग पहुंचे हैं, बात करेंगे सबसे। क्या कहिएगा सर, किस मांग को लेकर पहुंचे गर्दनी बाग संख्या में? सर, हम लोग का 5 सूत्री मांग, पहला मांग है हम लोग को 60 वर्ष कर दीजिए, क्योंकि एक आउटसोर्सिंग एजेंसी पर जो कार्यरत है ना वो लोग भी 60 साल पे हैं। हेल्ट्रॉन का जो हम लोग का क्या है कि 25 दिसंबर तक एक्सटेंशन साल में देते हैं। हम लोग विगत कई वर्षों से काम कर रहे हैं, 6 वर्ष अब हम लोग का हो जाएगा इस विभाग में। तो अभी तक हम लोग का ना धमकी मिलता है कि नौकरी खा जाएंगे, नौकरी से निकाल देंगे। हर एक स्पष्टीकरण में सेवा मुक्त करने की बात हमारे वरीय पदाधिकारी करते हैं। तो हमारे वरीय पदाधिकारी के विरोध में हमें आप बैठे हुए हैं कि हम लोग पे कब तक जुल्म और अन्याय ढाइएगा। इसीलिए आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने ज्वाइनिंग लेटर वितरण किया। नीतीश बाबू रोजगार दे रहे हैं, 10 लाख के जगह 12 लाख दिए ना खुले मन से। आप देखिए कि हम लोग को हटाने के लिए वरीय पदाधिकारी थे, एक तरफ से आप भर रहे हैं और दूसरे तरफ से हमको निकाल रहे हैं आपके पदाधिकारी। उसके विरोध में हम बैठे हुए और यही के लेवल में वेतन मांग मुफ्त वो मांग और कुछ नहीं। क्योंकि जब जेई का बहाली पर 27,000 सैलरी था तो उसको आज समान प्रशासन विभाग बढ़ा के 60,000 कर दिया, क्योंकि 11 में सैलरी बढ़ा था जेई का, उसके बाद अब बढ़ा 2011 के बाद 25 में बढ़ा तो 60,000 कर दिए। हम लोग को मात्र 35,000। मतलब आप कह रहे हैं कि जो बेरोजगारी का आलम था वो बरकरार है, तो आगे बढ़ रहे हैं पीछे घट रहे हैं जी। 10 लाख की जगह 12 लाख का काउंटिंग नीतीश बाबू दिए थे और हमारे रोजगार है। माननीय नीतीश बाबू से हाथ जोड़ के विनती करने के लिए बैठे हुए हैं। आप तो सर रोजगार दे रहे हैं, लेकिन वरीय पदाधिकारी पीछे से काट रहे हैं, करा के धमका के हटा रहे हैं। तो 13,000 रोजगार हट जाएगा। वो 10 लाख में से जो सर रोजगार दिया उसमें से 13,000 लोग रोड पे आ जाएगा 4 महीना बाद, दिसंबर 25 में। तो आला अधिकारी यहाँ आए कि नहीं आए मिलने के लिए आपको? अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं लग रहा है कि मिलेंगे तो आके नहीं, खुलेआम धमकी देते हैं आप लोग के माध्यम से। वो लोग का हम नौकरी खा जाएंगे। आप देखे होइएगा आज तक न्यूज चैनल पे हमारे माननीय एसीएस महोदय साहब कह रहे हैं कि उन लोग का स्पष्टीकरण पूछ रहे हैं, उसके बाद उन लोग को हटा देंगे। क्या नीतीश बाबू हमको रोजगार दिए हैं आपको हटा देने के लिए? आपको पावर दिए हैं हटा देने के लिए? अब एक रोजगार देते हैं, एक रोजगार छीनते हैं, ऐसा हो रहा है। माननीय नीतीश बाबू का सब योजना स्कीम बहुत अच्छा है, कोई फालतू का इल्जाम आप क्या लगा रहे हैं कि राजस्व महाअभियान के लोग विफल करने के लिए धरना पे गया। बताइए, हम अपना लोकतांत्रिक तरीके से आपको सूचित करके 6 तारीख को हम लेटर दे दिए थे और आज 16 से आपका कार्यक्रम चालू है। आप काहे नहीं वार्ता आगे किए हमसे? कोई नहीं आया, मतलब लेटर ले लिए, पास हो गया, उसके बाद कोई आया भी नहीं और धमकी दे रहा है जो 4 महीना बात करने वाले थे आज करेंगे, अभी करेंगे। 1 दिन के अंदर हम लोग को के लिए तो देखिए क्या कुछ है। क्या कहिएगा, कितना दिनों से आप आंदोलन कर रहे हैं, लगता है सरकार आपकी आवाज सुनेगी? जी, हम लोग पूरा पूर्ण आशा है कि सरकार हम लोग की बातों को सुनेगी। हम 11 से 14 तारीख तक काला पट्टी बांध कर काम किए थे और सांकेतिक धरना दिए थे, लेकिन उसके बाद भी कोई उस पर सुनवाई नहीं हुई। बाद में हम लोग को हार कर 16 तारीख से यहाँ पे गर्दनी बाग में धरना दिए हुए हैं और हम लोग का प्रमुख मांग है कि हम लोग को नियमित किया जाए। नियमित करने का मतलब 60 साल कम से कम किया जाए कि सिक्योर अपने आप को फील करें। हम लोग को हमेशा एक बर्डन बना रहता है कि कब जॉब से निकाल दिया जाएगा, बार बार धमकी दिया जाता है टर्मिनेशन का। और एसीएस सर के द्वारा जो अभी बाइट दिया गया उससे बोल दिया गया है कि अगर ये बात को नहीं माना तो हम लोग टर्मिनेट कर देंगे। तो ये बहुत ही निंदनीय है। हम लोग नीतीश जी से पूरा आशा करते हैं कि जो रोजगार दिए हैं उस पर वो हम लोग को नियमित कर दें कि हम लोग का भी घर परिवार है, हम लोग का भी सब कुछ है देखने के लिए। और हम लोगों को जो है अभी हम लोग तो सब चीज सूचना दे के आए, ठीक है। अभी
लाइव कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रहे हैं कि आप लोग को ऑफिस आने लोग को नहीं किया जाए, बंद कर दिया गया। जब तक ये लोग को हटाएंगे, धरना नहीं तोड़ेगा, तब तक ये लोग ऑफिस में कदम नहीं रख सकता। सारा चाबी भी सब जमा कराएगा। आप लोग को बोल दिया गया है। हाँ, बोल दिया गया। कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से भी बात करेंगे, क्या कुछ मांगे हैं। देखिए महिला यही है तो बात करेंगे। और इनकी पैर में भी फ्रैक्चर है। इतनी तकलीफ रहकर भी आप गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए? आना पड़ा, इसलिए आना पड़ा कि हमको जब रोजगार दिए हैं तो हमको फिक्स कर दीजिए 60 साल के लिए, आप इसी विभाग में 60 साल रहिएगा। इसलिए कि डर सी बनी रहती है। हर साल एग्रीमेंट कराया जाता है, 11 महीना का है तो हर साल कराया जाता है, तो डर से बना रहता है कि अब इन साल क्या होगा, अब इन साल सरकार हमको निकाल देगी। इसीलिए नीतीश कुमार तो महिलाओं के लिए काम पे काम करते रहते हैं। नहीं लगता कि आप लोग अगर सुनेंगे, बात सुनेंगे। लग रहा है कि आपकी आवाज पहुंच रही है, लेकिन विलम्ब हो रही है पर सुनेंगे। विश्वास है। विश्वास है सर से, नीतीश सर से बहुत विश्वास है कि हमारी बात सुनी जाएगी। जी, जो महिलाओं के ऊपर इतने काम किए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये भी सुनेंगे कि हम लोग भी बेटी हैं और महिला भी है, तो हमारी बात तो सुना जाएगा। चलो देखिए, तो महिलाओं का भरोसा अभी भी नीतीश कुमार पर है। मतलब कि महिला नीतीश कुमार पर भरोसा करे। कुछ और महिला है, कुछ और महिला से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहिएगा, इतनी गर्मी में धरना गर्दनी बाग में आप लोग पहुंचे हुए हैं, लग रहा है इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार आपकी बात मानेगी? सुनेगी, काहे नहीं मानेगी, मानना पड़ेगा सरकार को। हम लोग कंटिन्यू 16 तारीख से आ रहे हैं, इतनी गर्मी में सरकार को समझनी चाहिए हमारी बातों को। सबको दे रहा है, हम लोग ने 3 साल का डिप्लोमा किया है, हम लोग को संविदा पे रखा है और लोगों को दिया 40 पे ग्रेड का जॉब, हम लोग को भी चाहिए। क्यों नहीं करेगी? नियमितता को लेकर क्या कहिएगा, इतने दिनों से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नीतीश कुमार तक आपकी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंचेगी। सुनेंगे आपकी आवाज? क्या नीतीश जी सुनेंगे आपकी आवाज? बिल्कुल सुनेंगे। भरोसा है? हाँ, क्या 5 सूत्री मांगों को लेकर आप लोग बैठे? 5 सूत्री मांगों को मेरी 2 प्रमुख मांगे हैं, एक परमानेंट और 4600 ग्रेड पेपर बस। तो देखिए, जो संविदा कर्मी थी और अभियंता संघ के जो लोग थे, उन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार पर अभी भी भरोसा है। आने वाले दिनों में नीतीश कुमार पर भरोसा है कि महिलाओं के लिए काम किया है, हमें रोजगार दिया है, तो आने वाले दिनों में यही सरकार हमें रोजगार और नौकरियां बहाल करेगी हमारी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को लेकर प्रतिक्रिया आप अपनी कमेंट में बहुत जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे हमारी खबर।